हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन पर। तो फ्रेंड्स, आज अपन एनसीईआरटी क्लास 11th हॉर्नबिल के चैप्टर नंबर 2 के पार्ट 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज अपन अपने चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ से, टुडे से। तो लिख रखा है, टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग कैन बी डन विथ कंप्यूटेड tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross section are put together like slices of bread to create a 3-dimensional virtual body। मतलब आज रोग निदान संबंधी शरीर की आंतरिक फोटोग्राफी को कम्प्यूटेड टोमोग्राफी, इसका मतलब होता है एक्सरे या अल्ट्रासाउंड से शरीर के अंदर के चित्र लेने का तरीका। कम्प्यूटेड टोमोग्राफी का मतलब क्या होता है? एक्सरे या अल्ट्रासाउंड जो होता है उससे शरीर के अंदर के जो चित्र होते हैं उसको लेने का जो तरीका कहलाता है वो कम्प्यूटेड टोमोग्राफी कहलाता है। तो आज रोग निदान संबंधी मतलब डायग्नोस्टिक संबंधी शरीर की आंतरिक फोटोग्राफी को कम्प्यूटेड टोमोग्राफी अथवा सीटी से किया जा सकता है, जिसके द्वारा सैकड़ों एक्सरे तस्वीरें जो शरीर के अनुप्रस्थ काट की ली जाती है को ब्रेन के चपटे टुकड़ों की भांति जोड़कर त्रिआयामी शरीर बना लिया जाता है। मतलब हर एक हिस्से की आप क्या लीजिए, डायग्नोस्ट कीजिए। डायग्नोस्ट मतलब हर एक हिस्से को आप आराम से सीटी स्कैन के द्वारा देखिए, फिर उनको हर एक हिस्से की फ़ोटो जोड़िए तो एक 3D तस्वीर आपको मिलेगी। ये अपन ने किसकी बनाई है? टट की। आगे लिख रखा है, व्हाट मोर वुड अ सीटी स्कैन रिवील ऑफ टट देन द एक्सरे। मतलब टट के बारे में सीटी स्कैन क्या ज़्यादा जानकारी दे सकता है एक्सरे की तुलना में। यहाँ बोल रहे हैं सीटी स्कैन की, वो एक्सरे की तुलना में सीटी स्कैन क्या टट की बॉडी की स्कैन से ज़्यादा जानकारी देगा। मतलब जब हमने सीटी स्कैन करेंगे और क्या करेंगे, एक्सरे करेंगे, तो दोनों में से ज़्यादा जानकारी कौन सा देगा, सीटी स्कैन देगा या एक्सरे? ये सवाल हो रहा है। तो एक्सरे की तुलना में। तो आगे लिख रखा है, एंड कुड इट आंसर 2 ऑफ द बिगेस्ट क्वेश्चन स्टिल लिंगरिंग अबाउट हिम। और वो क्वेश्चन क्या था? हाउ डिड ही डाई, फर्स्ट क्वेश्चन। एंड दूसरा क्वेश्चन क्या था? हाउ ओल्ड वॉज ही एट द टाइम ऑफ हिज डेथ। ध्यान से समझना इस बात को। लिख रखा है, तट के बारे में सीटी स्कैन क्या ज़्यादा जानकारी दे सकता है एक्सरे की तुलना में, और क्या यह सबसे बड़े प्रश्नों में से 2 प्रश्नों का जवाब दे सकता है जो अभी भी उसके यानी तट के बारे में अटके पड़े थे। कौन से? पहला, वह कैसे मरा था, तट कैसे मरा था। दूसरा, मृत्यु के समय उसकी उम्र क्या थी। इन 2 सवालों का जवाब दे सकता है सीटी स्कैन, क्योंकि एक्सरे तो उसका हो चुका था, अभी सीटी स्कैन करने के लिए उसको लेके जा रहे थे। हमने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा हुआ था कि इसको कब्र में से निकाला गया टट को और इसको सीटी स्कैन के लिए लेके गए, है ना। तो यहाँ पर बोला जा रहा है क्या सीटी स्कैन से हमें ये 2 प्रश्नों के जवाब मिल जाएंगे कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, प्लस मृत्यु की, जब उसकी मृत्यु हुई थी तब उसकी क्या एज कितनी थी, उम्र क्या थी, वो पता चल जाएगी। ये सवाल थे। आगे लिख रखा है, किंग टर्ट्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स मतलब राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी शाही मापदंडों से भी। किससे? शाही मापदंडों, स्टैंडर्ड्स। स्टैंडर्ड्स मतलब रॉयल यानी होता है शाही, ठीक है, और स्टैंडर्ड्स मतलब होता है मापदंड। क्या होता है? मापदंड। तो शाही मापदंड। किंग टट्स डिमाइज, डिमाइज मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? डिमाइज मतलब होता है साहब आपके मापदंड से, यानी बड़ी घटना। घटना क्या होती है? मतलब घटना को तो अपन क्या कहते हैं? इवेंट। घटना क्या कहलाती है? इवेंट। और डिमाइज यानी कि राजा टट की मृत्यु एक बड़ी घटना थी शाही मापदंडों से भी। किंग्स टट्स डिमाइज वॉज अ बिग, डिमाइज यानी मृत्यु, डिमाइज मतलब मृत्यु। एक नया शब्द आपको मिला है आज एक नया शब्द आपको मिला है। मृत्यु को हम
क्या कहते हैं, दो शब्दों से जानते हैं अमूमन। एक तो होता है डेड, एक होता है डेड और दूसरा होता है डाई। ठीक है, ये दो ही शब्द होते हैं जिनसे जानते हैं। आज एक और जान लीजिए, तीसरा शब्द है डिमाइस। क्या होता है, डिमाइस। डिमाइस मतलब भी क्या होता है, मृत्यु होती है। ठीक है, चलिए, तो इसका मतलब आपको समझ में आया। किंग्स थर्स डिमाइस वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। ये मापदंडों से, जो रॉयल इवेंट्स थे उनसे भी ज़्यादा क्या था, इम्पॉर्टेंट था। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन एंड हिज फ्यूनरल वॉज द डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन, मतलब कि वह अपने वंश का आखिरी था तथा उसका दफनाया जाना एक राजवंश की मौत का शोर था। उसका दफनाया जाना एक राजवंश की मौत का शोर था, मतलब एक पूरे वंश को दफनाया जा रहा था। ठीक है, मतलब एक पूरा का पूरा जो डायनेस्टी है, यानी एक पूरी की पूरी वंश। अब यहाँ पर एक शब्द आ रहा है वंश। क्या आ रहा है साहब, वंश। वंश शब्द को इंग्लिश में कहते हैं डायनेस्टी। क्या कहते हैं, डायनेस्टी। अब डायनेस्टी का मतलब क्या होता है, पूरा एक राजवंश। क्या होता है, राजवंश। तो यही बात है कि एक पूरा का पूरा जो साम्राज्य था, एक पूरा का पूरा राजवंश था, वो क्या होने जा रहा था, ख़त्म होने जा रहा था, कैंसिल होने जा रहा था, ख़त्म होने जा रहा था। क्योंकि जो अपना तट था, जो अपना तट था, तट ने क्या नहीं करी थी, शादी नहीं करी थी। क्या नहीं करी थी, शादी नहीं करी थी। और शादी नहीं करी थी तो इसके आगे वंश नहीं हुए, और वंश नहीं हुए तो एक, जब ये मरा, और बताया भी जा रहा है, भी अपन ने पढ़ा कि ये जब मरा, ये जब मरा तो ये क्या था, कौन बताएगा, किशोर अवस्था में था। कौन सी, किशोर अवस्था, यानी यंग एज में ही क्या हो गया था, मर गया था। तो इसकी शादी नहीं हुई थी। तो ये एक राजवंश की, मतलब एक राजवंश का फ्यूनरल बनाया जा रहा था इस तरीके से। ठीक है, आगे लिख रखा है, बट द पर्टिकुलर्स ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टर मैथ आर अनक्लियर। मतलब बट द particulars of his passing away and its aftermath are unclear। लेकिन उसकी मृत्यु का विवरण, यानी उसकी मृत्यु के बारे में तथा इसके बाद की स्थिति अस्पष्ट है। लेकिन उसकी मृत्यु का विवरण तथा इसके बाद की स्थिति अस्पष्ट है। जैसे उसका विवरण तो दे दिया, उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये जानना अस्पष्ट है, यानी ये अस्पष्ट है। अस्पष्ट यानी अनक्लियर है, अस्पष्ट, स्पष्ट। स्पष्ट मतलब क्लियर, और अस्पष्ट यानी कि अनक्लियर। बातें क्लियर हो रही है। चलिए, अब आगे लिख रखा है, अमेनहोटेप थर्ड, टर्ट्स फादर और ग्रैंडफादर वॉज अ पावरफुल pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age। डिकेट्स और गोल्डन एज, इन दोनों को समझेंगे। डिकेट्स मतलब क्या होता है, डिकेट्स मतलब, अभी देखते हैं डिकेट्स मतलब क्या होता है। आमनहोटेप थर्ड तट का पिता अथवा दादा था। वह एक शक्तिशाली pharaoh था जिसने 18वें राजवंश के स्वर्ण काल की उच्चता के समय में करीब 4 दशाब्दियों तक शासन किया। कितनी दशाब्दियों तक, 4 दशाब्दियों तक, ऑलमोस्ट 4 डिकेट्स। और डिकेट्स मतलब होता है शताब्दियाँ। क्या होता है, शताब्दियाँ, यहाँ ध्यान रखना। ठीक है, तो एमेंटॉफ जो कि टट्स का फादर भी था और ग्रैंडफादर भी, यानी कि यहाँ दो चीज़ें। अब पिता है तो दादा कैसे हो सकता है, और दादा है तो पिता कैसे हो सकता है ना। अब यहाँ पर जब और लगा हुआ है ना, इसका मतलब जो इतिहासकार हैं, जो आर्कियोलॉजिस्ट और हिस्टोरियंस हैं, और कौन है, हिस्टोरियन जो हैं, वो इस बात में, इस मत में लगता है थोड़ा, क्या है, उनका जो डेटा है, क्या है भाई, डेटा जो है वो क्लियर नहीं है। क्या नहीं है, क्लियर नहीं है, इसलिए वो शायद तक इसको और करके बता रहे हैं, है ना। तो आगे अपन देखते हैं, आगे लिख रखा है डायनेस्टिक गोल्डन एज। गोल्डन एज मतलब क्या होता है, स्वर्ण काल। क्या होता है साहब, स्वर्ण काल, 4 शताब्दियों तक शासन किया। हिज सन अमेनहोटेप
IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of एशियंट इजिप्ट। मतलब उसका पुत्र आमन होटेप फोर उसका उत्तराधिकारी बना, उसके उत्तराधिकारी मतलब उसके बाद आया, और उसने प्राचीन मिस्र के इतिहास में सबसे अजीब काल की शुरुआत की। सबसे अजीब काल की शुरुआत किसने करी थी? आमन होटेप फोर ने, जो किसका पुत्र था? आमन होटेप थर्ड का पुत्र था। द न्यू फेरो प्रमोटेड द वर्शिप ऑफ द एटन द सन डिस्क, चेंज हिज नेम टू अखेनेटेन or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as Amarna, मतलब फेरो ने आटेन अर्थात सूर्य की तस्तरी की पूजा को प्रोत्साहन दिया। सूर्य की तस्तरी, सूर्य की क्या होती है? तस्तरी। अब सूर्य की तस्तरी मतलब डिस्क जो होती है, मतलब सूर्य की एक तरीके से पूजा करना स्टार्ट कर दिया। किसने? जो अगला फेरो था यानी अमनटोरेप जो फोर्थ था वो, है ना, तो उसने अपना नाम अखेनटन या आटेन का दास रख लिया तथा थेबिस के प्राचीन शहर से धार्मिक राजधानी हटाकर एक नए शहर अखेनटन को ले गया, जिसे अब अमारना के नाम से जाना जाता है। मतलब इसने क्या करा, अपने पहले के जितने भी रीति रिवाज थे या जितनी भी उपलब्धियां थी उन सबको चेंज कर दिया। इसने अपना रिलीजियस चेंज कर दिया, अपना जो मुख्य शहर था, प्राचीन शहर था, उसकी जो राजधानी थी उसको हटाकर एक नए शहर का स्थापना करी, एक नई राजधानी बनाई, जिसका नाम क्या रखा इसने? अखेनटन। क्या रखा? अखेनटन, ये नाम रखा। और इसने अपने आप को किसका दास बता दिया? सर्वेंट ऑफ द अटेन, सर्वेंट ऑफ द अटेन। इसका अपना इम्पॉर्टेंट है ये, इसने अपने आप को किसका दास बताया? सर्वेंट। अपने आप को किसका सर्वेंट बताया? अटेन का। किसका बताया? अटेन का। ठीक है, तो अपना कहाँ तक? अमरनाथ तक कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं। He further shocked the country by attacking Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. मतलब उसने देश को और अधिक सदमा तथा पहुँचाया जब आमन नामक प्रमुख देवता पर आक्रमण किया। मतलब उसने देश को और अधिक सदमा तब पहुँचाया जब आमन नामक प्रमुख देवता पर आक्रमण किया। किसने? इस आटेन जो है, आटेन ने किस पर हमला कर दिया? किस पर हमला करा? आमन नामक एक प्रमुख देवता थे, उन पर इसने हमला कर दिया। ही फर्दर शॉक्ड द कंट्री बाय अटैकिंग अमुन, अ मेजर गॉड, स्मैशिंग हिज इमेजेस एंड क्लोजिंग हिज टेम्पल्स। यानी उसने सभी मूर्तियां तोड़ दी तथा मंदिरों को बंद कर दिया। उसने क्या करा? उसने कैसे लड़ा? अब भगवान सामने तो आते नहीं है ना, उसने भगवान से कैसे लड़ा? उसने भगवान की सारी मूर्तियों को खंडित कर दिया यानी तोड़ दिया, और सारे जितने भी मंदिर थे उन सबको तोड़वा दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, या लेक्चर भी कह सकते हैं इसे, द साइट ऑफ एशियन थीब्स। समझना इस बात को, क्या लिख रखा है? उसकी सभी मूर्तियां तोड़ दी तथा मंदिरों को बंद कर दिया। किसके? आमन के। यह बड़ा भयानक समय रहा होगा, रे जॉनसन ने कहा, जो लग्जर यानी प्राचीन थेबिस स्थित शिकागो के रिसर्च सेंटर में निदेशक थे। निदेशक मतलब डायरेक्टर थे। शताब्दियों से शासन करने वाला परिवार अब अंत की ओर आ रहा था, और फिर अखेनटन थोड़ा सनकी हो गया। मतलब ये बता रहे हैं कि एक महान राजा का और एक महान राजवंश यानी डायनेस्टी का अंत कैसे हुआ। जो ये वाला राजा था अखेनटन, ये बौखला गया। इसने क्या करा? देवताओं से दगा करना शुरुआत कर दिया, दगा की शुरुआत कर दी, उनके मंदिर तोड़वा दिए। तो एक महान श्राप कैसे आता है अभी देखना आप आगे, कैसे कहानी में ट्विस्ट आता है। तो अपने यहाँ तक हो गया, थीब्स तक। अब यहाँ से पढ़ते हैं। द फैमिली डेट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड
एंड देन अखेंटन वेंट अ लिटिल वैकी। लिटिल वैकी मतलब अखेंटन थोड़ी सनकी हो गया, सनकी। वैकी मतलब क्या होता है? सनकी। कोई बोले ना कोई सनकी हो जाए, बोले यू आर अ वैकी, यू आर अ वैकी, तुम सनकी हो। तो सनकी को क्या कहते हैं? वैकी। ठीक है, लिटिल वैकी हो गया, थोड़ा पागल सा हो गया था, सनकी मतलब पागल होना। आफ्टर अखेंटन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम्ड स्मेन खारे appeared briefly and excited with hardly a trace। समझना, अखेंटन की मृत्यु के बाद एक रहस्यमय शासक समन खकारे थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ तथा बिना कोई नामो निशान छोड़े प्रस्थान कर गया। मतलब जैसे ही अखेंटन की मृत्यु, अब देखिए अखेंटन की मृत्यु हो चुकी है और अखेंटन के बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया। एक क्या आया? एक मिस्टीरियस रूलर आया जिसका नाम क्या है? स्मेन खकारे, पता नहीं कैसे नाम रखते हैं। स्मेन खकारे अपियर्ड ब्रीफली यानी थोड़ा सा, एंड एक्साइटेड विथ हार्डली अ ट्रेस। ठीक है, तो थोड़े समय के लिए प्रकट हुआ था वो, फिर प्रस्थान यानी ट्रेस यानी प्रस्थान कर गया। फिर आगे लिख रखा है, एंड देन अ वेरी यंग टुटान खाटेन टुक द थ्रोन यानी सिंहासन, किंग टट एज ही इज वाइडली नोन टुडे, यानी कि और फिर एक बहुत युवा तूतन खातेन, क्या नाम है भाई? तूतन खातेन सिंहासन पर बैठा, जिसे आज लिया, जिसका अर्थ था आमन की सजीव प्रतिमा। समझिए वापस से। और फिर यानी जब समन खकारे के मृत्यु हो गई उसके बाद और फिर एक बहुत युवा तूतन खातेन सिंहासन पर बैठा, जिसे आज विस्तृत रूप से राजा टट के नाम से जाना जाता है। फिर उसके बाद कौन बैठा? देखिए आगे, राजा टट का मतलब कहाँ से स्टार्ट हुआ? अब देखिए स्टार्ट कहाँ से हुआ था। अखेंट जो अखेंटन था, कौन था? अखेंटन जो था, अखेंटन कौन सा? देखिए यहाँ से स्टार्ट हुई थी कहानी अपनी। अमेनहोटेप 3, फिर अमेनहोटेप 3 से आया बाद में, देखिए अमेनहोटेप 3, फिर अमेनहोटेप 3 के बाद आया अमेनहोटेप 4। और अमेनहोटेप पागल होकर इसने क्या करा? अपने आप को चेंज कर लिया, और चेंज करके इसने अपना नाम क्या रख लिया? अखेंटन, सॉरी, इसने अपना नाम चेंज हिज नेम आफ्टर द वर्शिप ऑफ द अटेन द सन डिस्क चेंज इज नेम इन अखेंटन। हाँ, इसने अपना नाम अखेंटन लिख दिया और अपने आप को क्या रखने बोलने लगा? सर्वेंट ऑफ दिस अटेन, एंड मूव द रिलीजियस कैपिटल फ्रॉम द ओल्ड सिटी ऑफ थेबिस टू द न्यू सिटी ऑफ अखेंटेन नॉन एज द अमरना, यानी नई इसकी सिटी हो गई अमरना, है ना। फिर इसने जो इसके पुराने देवता थे, पुराने देवता का नाम क्या था? अमुन। कौन थे इसके पुराने देवता? अमून थे। अमून के मंदिर तुड़वा दिए इसने, इमेजेस तोड़ने लगे, ये सब काम करा। फिर ये बोलते हैं, फिर रे जॉनसन बोलते हैं जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के डायरेक्टर हैं, वो बोलते हैं कि ये हॉरिफिक टाइम था। ये टाइम कैसा था? हॉरिफिक था। फिर थोड़ा पागल हो गया अकेटन वेंट अ लिटिल वेकी। वो कैसा हो गया? थोड़ा पागल हो गया। पागल हो गया तो उसकी फिर उल्टे सीधे काम कर रहा था, उल्टे सीधे काम करके उसकी इतने में मृत्यु हो गई। क्या हो गया? आफ्टर अकेंटन्स डेथ उसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आया जिसका नाम था स्मेन खकारे, है ना। तो ये थोड़ी दिनों के लिए आया, फिर ये चला गया। उसके बाद कौन आया? टूटन खाटेन। कौन बैठा? तूतन खातेन कहाँ बैठा? थ्रोन पर बैठा, यानी सिंहासन में बैठा, और जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? किंग टट। तो किंग टट का पूरा नाम क्या था? टूटन खाटेन। किंग टट का पूरा नाम क्या था? टटन खाटेन। यहाँ पर इसको टट, अब देखिए यहाँ पर आ रही है ना थोड़ी दिक्कत, ये टू टन खाटेन, तो इसके अंदर इसका निक नेम यहाँ से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ये देखिए टट, ये रहा टट, ठीक है, यहाँ से लिया गया, इसलिए अपन इसे क्या कहते हैं? टट कहते हैं, क्योंकि ये टट यहाँ से लिया गया है। बाकी इतना बड़ा नाम इसको अपन कैंसिल करते हैं, टट नाम लेते हैं ये वाला, ठीक है। ये टट अपन ने पूरा अपन आप देख लीजिए आराम से,
ये देखिए ये तट है, तो अपन इसको क्या बोलते हैं ये। अब इसका फुल नेम आपसे पूछ लिया जाए तो क्या होगा, टूटन खाटिन। क्या बोलते हैं भाई, टूटन खाटिन। तो ये हिंदी का अनुवाद है, आप देखिए इसको ढंग से समझेंगे। तो यहाँ पे लिख रखा है उसके बाद, है ना, उसके बाद कौन बैठा, तूतन खामुन, है ना। इस किशोर राजा ने या तूतन खातेन सिंहासन पर बैठा, जिसे आज विस्तृत रूप से क्या माना जाता है, राजा टट के नाम से जाना जाता है। आगे लिख रखा है, known as today the boy king soon changed his name to Tutankhamun, living image of Amun, and oversaw a restoration of the old ways। अब देखिए अब क्या लिख रखा है, अब लिख रखा है इस किशोर राजा ने शीघ्र ही अपना नाम तूतन खामुन रख लिया, जिसका अर्थ था आमन की सजीव प्रतिमा, तथा पुराने तौर तरीकों की पुनर्स्थापना के निर्देश दिए। मतलब इसके जो पूर्वज था जिसका नाम क्या था, अखेनेटन, क्या था, अखेनटन। इसने जो भी बोला था, इसने जिन भी देवी देवता को हटाकर एक नया रखा था ना, क्या रखा था भाई, एक नए देवी देवता, अमरनाथ नहीं, अटेन को रखा था। देखिए यहाँ पर देखिए आराम से देखिए, अटेन जो था ये था न्यू, लेकिन जो ओल्ड था, ओल्ड कौन थे साहब, ओल्ड बताओगे, अमुन। ओल्ड कौन थे, देखिए ओल्ड को मैं थोड़ा बैगनी रंग से कर देता हूँ, ठीक है। ये देखिए अमुन, तो अमुन जो है, अमुन क्या था, ओल्ड था। अमुन क्या थे, ओल्ड थे। अमुन क्या थे, ओल्ड थे। ओल्ड कौन थे, गॉड, ठीक है, कौन थे, गॉड थे। तो जो ये था अखेंटन ने अटेन को अपनाया, न्यू को अपनाया और ओल्ड को धक्का मारा। लेकिन फिर इसके बाद जब अखेंटन की डेथ हुई, अखेंटन की डेथ के बाद देखिए, अखेंटन की डेथ हो गई यहाँ पर। अखेंटन की डेथ के बाद कौन राजा बना, टूटन खाटेन। फिर इसने अपना नाम बदला और टूटन खाटेन से नाम हटाकर क्या रख दिया इसने, टूटन खामुन। क्या रख दिया, टूटन खामुन रख दिया। इसका मतलब क्या था, टूटन खातून का मतलब क्या था, लिविंग इमेज ऑफ अमुन, यानी आमन की सजीव प्रतिमा। सजीव यानी जीती जागती प्रतिमा कौन है, मैं हूँ। कौन है, मैं का मतलब टूटन खामुन, ठीक है। इसका अगर अपन मतलब संधि विच्छेद करें तो मतलब अलग अलग करें, टूटन खामुन, तो यहाँ पर लिखना है खामुन, ये एज इट इज़ एरिया है। खामुन जो है ये इसके गॉड का नाम है, किसके नाम है, गॉड का नाम है, ये चीज़ है। तो इसने पुरानी जितने भी ही रीच्ड फॉर अबाउट 9 years, यहाँ पर लिख रखा है इमेज ओवर सॉ रेस्टोरेशन यानी उसको वापस से पुनः स्थापित करने के लिए ऑफ द ओल्ड वेज, ओल्ड तरीकों को यानी पुराने तरीकों को वापस से रिस्टोर करने का इसने क्या दिया, निर्देश दिया। क्या दिया, निर्देश दिया। ही रीच्ड फॉर अबाउट 9 years एंड क्या लिखा है ये, एंड देन डाइड अनएक्सपेक्टेडली, अर्थात उसने करीब 9 वर्ष तक शासन किया। कितने वर्ष तक शासन किया, 9 वर्ष तक शासन किया और फिर अचानक चल बसा। और फिर क्या हुआ, अचानक चल बसा, मतलब अनएक्सपेक्टेडली मतलब अचानक से चल बसा। अब पता नहीं चला कि कैसे, लेकिन अचानक से चल पड़ा। रिगार्डलेस, यहाँ से पढ़ रहे हैं, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम एंड द स्पेक्यूलेशन अबाउट हिज फेट, टट इज वन ममी अमॉन्ग मैनी इन इजिप्ट। स्पेक्यूलेशन देखेंगे, उसकी कीर्ति तथा उसकी नियति के बारे में अनुमानों को छोड़ दिया जाए तो टट की मम्मी मिस्र की बहुत सारी मम्मियों में से एक है। अगर टट के बारे में, टट की कीर्ति है ना, रिगार्डलेस ऑफ हिज फेम, कीर्ति मतलब होता है फेम यानी इज्जत को एक बार के लिए क्या कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए, तो जो टट की जो मम्मी थी वो मिस्र की और बहुत सी अन्य जो मम्मियाँ थी उनमें से एक ही थी सिर्फ, है ना। हाउ मैनी यानी कितनी मम्मियाँ में से ये बोल रहे हैं। नो वन नोज, नहीं जानते, कोई भी नहीं जानता। द इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट विच बिगेन एन इन्वेंट्री इन लेट 2003 हैज़ रिकॉर्डेड ऑलमोस्ट 600 so far and is still counting,
एंड इज स्टिल काउंटिंग। कितनी मम्मियाँ, कोई नहीं जानता। मिस्र के मम्मी प्रोजेक्ट ने 2003 में सूची बनाना शुरू किया था। अब तक उसने 600 मम्मियों को सूचीबद्ध किया है और अभी भी गणना कर रहा है, और अभी भी क्या कर रहा है, गणना कर रहा है कितनी मम्मियाँ हो चुकी हैं। द नेक्स्ट फेज स्कैनिंग द मम्मीज विद अ पोर्टेबल सिटी मशीन डोनेटेड बाय द नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, यहाँ पर अंडरलाइन करेंगे, नेशनल ज्योग्राफी सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। मतलब अगली अवस्था होगी, इन मम्मियों को चलती फिरती सिटी मशीन पर जांचा जाएगा, जिसे नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी तथा इसके निर्माता सीमेंस ने दान की है। निर्माता कौन है, अर्थात जो इसके फाउंडर हैं वो कौन है, सीमेंस। याद रखना किसके, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार वापस से इस लाइन को अंडरलाइन कर लीजिए। नेशनल ज्योग्राफिकल सोसाइटी एंड सीमेंस इट्स मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर कौन है, मैन्युफैक्चरर कौन है, सीमेंस है। कौन है भाई, सीमेंस। ये जो है ये है, ठीक है। चलिए अब आगे लिख रखा है, किंग टट इज वन ऑफ द फर्स्ट ममीज टू बी स्कैंड इन डेथ एज इन लाइफ, मूविंग रीगैली अहेड ऑफ हिज कंट्रीमैन। मतलब कि राजा टट जांचे जाने वाली पहली मम्मी है जो मृत्यु में भी और जीवन में भी अपने देशवासियों से शाही प्रकार से आगे चल रहे हैं, अपने देशवासियों से शाही प्रकार अलग चल रहे हैं। यानी ये सबसे पहले मम्मी थी जिसकी सीटी स्कैन हुई, ठीक है। अब आगे का जो चैप्टर है अपन अगली वीडियो में देखने वाले हैं, यानी कि पार्ट 3 में अपन इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, आगे के चैप्टर को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू।